राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल लाइफ स्टाइल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का इत्र मालिश करना क्यों ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि साल में एक बार बांके बिहारी जी की बांसुरी धारण करते हैं, उसके पीछे भी एक कथा है। जैसे कि साल में एक बार बांके बिहारी जी की मंगला आरती होती है, उसके पीछे भी एक कथा है। ठीक इसी प्रकार बिहारी जी की इत्र की सेवा क्यों होती है, ये जरूरी क्यों होता है। जैसे बिहारी जी गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग इत्र की मालिश होती है। बिहारी जी के इत्र मालिश करने से खुल जाते हैं भाग्य के द्वार। इसके पीछे कहानी क्या है, इसी के टॉपिक पर आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर ने तानसेन से कहा, हे तानसेन, आप तो संगीत सम्राट हैं, इतना मधुर आप गाते हैं, तो आपके जो गुरु हैं जिनसे आप संगीत की शिक्षा ग्रहण की है, वो कितना मधुर गाते होंगे। मेरे मन में प्रबल इच्छा है, मैं आपके गुरु से ज़रूर मिलूं। तो तानसेन ने कहा, आप मेरे गुरु से मिलना चाहते हैं तो आपको श्री वृंदावन धाम जाना होगा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो श्री वृंदावन धाम छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो अकबर ने तानसेन की बात मानी और अपने टोली के साथ वृंदावन धाम चल दिए। जब वो श्री वृंदावन धाम जा रहे थे तो तानसेन जी से पूछते जा रहे थे, आपके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, आपके गुरु वृंदावन धाम में कहाँ रहते हैं, उनसे मुलाकात वृंदावन में किस जगह हो पाएगी। तो तानसेन जी बताते जा रहे थे कि जो मेरे गुरु हैं उनका नाम हरिदास है, वो श्री वृंदावन धाम में निधिवन में रहते हैं और वहीं पर ठाकुर जी की सेवा अर्चना करते हैं। तो तानसेन जी से अकबर ये सब बातें सुनकर मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होते जा रहे थे। वृंदावन आ जाता है और वृंदावन धाम में स्थित निधिवन में वो तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी से मिलते हैं और उनसे अनेकों वार्तालाप करते हैं। जब उनका मिलने का वक्त समाप्त हो जाता है और वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं, अपने महल की तरफ वापस जा रहे होते हैं, तो वो श्री हरिदास जी को एक इत्र की बोतल उपहार स्वरूप भेंट देते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो हरिदास जी कृपा करके मेरे तरफ से छोटा सा उपहार ज़रूर स्वीकार करें। तो हरिदास जो इत्र की बोतल थी वो अपने पास रख लेते हैं और नित्य रात को ठाकुर जी को उस इत्र से मालिश करने लगे। जब उस इत्र से ठाकुर जी की मालिश प्रारंभ कर देते हैं तो एक बार की बात है, श्री हरिदास जी ठाकुर जी को रात्रि के समय उस इत्र से मालिश करना भूल जाते हैं। तो बिहारी जी सपने में आकर हरिदास से अब सपने में कहने लगे, हरिदास हरिदास, आज मुझे ढंग से क्यों नींद नहीं आ रही है, ना जाने क्यों बहुत देर हो गई है, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ भूल रहे हैं। तभी हरिदास जी की आँख खुल जाती है और वो देखते हैं, आज तो मैंने ठाकुर जी की इत्र से मालिश नहीं करी है। तो वो उसी समय बिहारी जी से क्षमा मांगते हैं और उसी समय इत्र की मालिश करना प्रारंभ कर देते हैं और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई है। तभी से बिहारी जी की इत्र से मालिश होती है। गर्मियों में अलग इत्र की मालिश और सर्दियों में अलग इत्र की मालिश होती है। कोई कोई इत्र ऐसी हैं जो 12 महीने लगाई जाती हैं। गुलाब और सिंगार दो ऐसे इत्र हैं जिनकी मालिश 12 महीने की जाती हैं। अगर आपके घर में बांके बिहारी जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें इत्र की मालिश कर सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल जी को कोई परेशानी नहीं होगी। इत्र को कोई परफ्यूम नहीं है, इसमें कोई प्रकार का केमिकल नहीं होता है। इत्र प्योर फूलों से बनाया जाता है। इत्र की मालिश गर्मियों में करने से शीतलता प्रदान करती है और सर्दियों में मालिश
करने से गर्माहट प्रदान करती हैं। तो गुलाब का और श्रृंगार का इत्र ऐसा है जो 12 महीने में मालिश की जाती है और गर्मियों में चंदन का इत्र से अवश्य मालिश करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार सर्दियों में हीना की, कदम की मालिश की जाती है। लेकिन जब हम श्री वृंदावन धाम जाते हैं तो हमें ये सौभाग्य नहीं मिलता कि हम बांके बिहारी जी की मालिश कर पाएँ। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है, बांके बिहारी जी के चौखट पर इत्र की मालिश करते हैं। अगर आपको उनके चौखट पर इत्र मालिश करने का सौभाग्य मिलता है तो आप बांके बिहारी जी के चरण समझकर इत्र मालिश कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।